पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज मेरे प्यारे बच्चे, भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के दुख भोग का स्मरण करते हैं और आज के विधि में 3 भाग है। सबसे पहला भाग है प्रभु का वचन और दूसरा भाग है क्रूस की आराधना, क्रूस की उपासना और तीसरा है परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और दुनिया भर में जब गुड फ्राइडे का नाम लिया जाता है, सब लोग अपने दिल में थोड़ा स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि ये विश्वास है, ये प्रभु यीशु हमारा राजा जो अपना सब कुछ हमें दिए हैं, उसके लिए हम आज बड़ी संख्या में अपने अपने गिरजाघरों में उपस्थित हैं। और प्रिय भाई बहनों, बच्चे, आजकल बहुत से परिवार हैं जो टूटे हैं, जहाँ युद्ध हो रहा है, चाहे इज़राइल में हो, चाहे पैलेस्टाइन में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे इराक में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे सूडान में हो। ऐसा दर्द भरा वातावरण है और 2000 वर्ष ऐसे ही हुआ था उस होली फैमिली में, प्रभु यीशु और माँ मरियम के परिवार में। और बहुत से ऐसे परिवार भी ऐसे टूट गए जैसे हम देखते हैं। और इसलिए एक पुकार उत्पन्न होता है हम में, हमारे हृदय में, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जहाँ पर मैंने आपको बताया ऐसा बर्बादी हो रहा है जैसे वेस्ट एशिया में, यही पुकार उठती है वहाँ, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। ये मानवता की पुकार है। प्रिय भाई बहनों, हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर माँ, हर युवा, हर आदमी और औरत के हृदय में यही एक पुकार उठती है। हर घायल हृदय में ये आवाज़ उठती है। ये एक रहस्य है जो हम पूर्ण रूप से समझते नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे इस समय दूर नहीं रहता। वे इस पुकार में स्वयं प्रवेश करते हैं। ये प्रभु ने खुद अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने शरीर में ऐसा ही महसूस किया। जो पीड़ा हम आज देखते हैं वो कोई नई नहीं है। ये पीड़ा जो हो रही है, ये क्रूस की पीड़ा है, ये हृदय का टूटना है। प्रभु अकेलेपन और त्याग में हैं और ऐसे ही अकेलेपन कई लोग महसूस करते हैं युद्ध के कारण। आज भी हमारे हृदय और जीवन में गूंजते हैं। प्रभु इस टूटे हृदय में, इन टूटे घरों में, हर घायल शरीर में, हर पुकार मसीह की पीड़ा को दर्शाती है। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं न्यूज़ चैनल में, ये प्रभु यीशु में हुआ है और यही हमारे सामने आ रहा है। परमेश्वर हमारे दुख में प्रवेश करते हैं, आपके दुख में प्रवेश करते हैं। कभी कभी ये अकेलेपन, ये दर्द आप भी महसूस किए, प्रभु इसमें प्रवेश करते हैं। वो खुद प्रवेश किए हैं। वे केवल यीशु की पुकार नहीं है, ये पूरी मानवता की पुकार है। और ये एक रहस्य है, परमेश्वर दूर नहीं रहता है, बल्कि हमारे दुख में स्वयं प्रवेश करता है। हमारा महायाजक हमारी दुर्बलताओं में सहानुभूति रख सके। इब्रानियों के अध्याय 4 पंक्ति 15 में, परमेश्वर दूर नहीं रहता
वे हमारी पीड़ा में प्रवेश करता है। इसलिए इस समय प्रिय भाई और बहनों, आप क्रूस की ओर अपना नज़र रखो। वो क्रूस से, वो घायल शरीर से हमारी चंगाई मिलता है। By his wounds we are healed। आइज़ाया 53 में हम देखते हैं। सिर्फ ये क्रूस लक्कड़ नहीं है, ये प्रेम है। सिर्फ पीड़ा नहीं, पर उद्धार है, हमारा मुक्ति है। जिन हाथों ने भूखों को खिलाया, हम देखते हैं वे कीलों से झाड़े गए हैं। और जिन होठों ने जीवन के वचन बोले, वे अब मौन है। ये क्रूस। इसलिए संत योहन के दुख भोग के वर्णन में वे पूछते हैं, तुम किसे ढूंढते हो? अध्याय 18 योहन के सुसमाचार में, पंक्ति 4। पीड़ा में वे हमारे राजा हैं, विश्वासघात में वे नियंत्रण में हैं, और क्रूस पर भी वे स्वयं को अर्पित कर रहे हैं हमारे लिए। इसलिए क्रूस हमें कुछ दर्शाता है, कुछ प्रकट करता है। गुड फ्राइडे सिर्फ इस बारे में नहीं कि दूसरों ने ऐसा किया, शिष्यों ने ऐसा किया, यूदस ने ऐसा किया, पेत्रुस ने ऐसा किया, पोंतुस पिलातुस ने ऐसा किया, बराबस ने ऐसा किया, बल्कि इस बारे में मैं भी, हमने भी किया। इसलिए पाप स्वीकार में जब हम जाते हैं, हम जानते हैं कभी कभी हमने प्रभु को आमंत्रित किया और कभी कभी उन्हें अस्वीकार किया। कभी कभी हम उनके साथ खड़े थे और कभी कभी हमने उनको त्याग दिया, छोड़ दिया। फिर भी वो कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा करो। लूकस अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं। पीड़ा में भी वो हमें क्षमा करते हैं, त्याग में भी वो हमें प्रेम करते हैं। और आखिरी समय जब प्रभु यीशु का दम टूट रहा है, वो कहते हैं, ये पूरा हुआ। ये हार नहीं है, बल्कि पूर्णता है। ये प्रेम अंत तक पहुंच गया है। और कौन खड़ा है इस समय उस क्रूस के पास? माँ मरियम। वे हमें सिखाती है ठहरे रहना, वहां पर रहो, विश्वास करना और मौन में खड़ा रहना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बच्चे, थोड़ी समय में आप लोग एक एक करके क्रूस को चूमेंगे। यही क्रूस जो आप देख रहे हो अब तेरे सामने, आप उसको चूमेंगे। आराधना करते समय अपने को समर्पण करो। क्रूस की आराधना केवल घुटने और चुंबन से नहीं, लेकिन ये समर्पण करना है, अपने क्रूस को स्वीकार करना है, अपने दुख को उसके दुख से जोड़ना है, और हर दुख परिवर्तन का स्थान बन जाता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, बच्चे, यीशु क्रिस्त आज भी हमारे बीच में है। हर दुखित परिस्थिति में, हर टूटेपन में, और जब हम मौन में रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें देखेंगे जो छेदित किया गया है। संत योहन के 19वां पाठ में, They will look upon him whom they have pierced। इसलिए हम माँ मरियम से दुआ करें जो खड़ी थी कि हे माँ, हमें मध्यस्थता कर कि हम इस गुड फ्राइडे को पूर्ण रूप से समझे, अनुभव करें और अपना जीवन में, परिवार में, पड़ोस में एक परिवर्तन हो, प्यार का, सेवा का, क्षमा का, एकता का। इसके लिए प्रभु आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।